कुछ चीजें हम लोग नोट में लिखेंगे ना। गुड इवनिंग सर। पहला है फॉर इंक्लाइंड फोर्स। गुड इवनिंग बेटा। सर आप कह दे कि इंक्लाइंड फोर्स कराने के लिए। हाँ वो आज हो नहीं पाया, थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं कर दूंगा उसको, कोई इशू नहीं है। इंक्लाइंड पुश की बात करें, क्लास के बाद हम लोग बात कर लेंगे एक बार। इंक्लाइंड पुश में क्या है, देखो हमारे पास यहाँ बहुत सिंपल है, एक पार्टिकल लेते हैं ना, तरह का मास इसका है, मास m है। हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स इस पर लगाते हैं, ठीक है। यस सर। फोर्स का वैल्यू F, अपने फोर्स लगा लें। अब क्या करते हैं, एक कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बना रहा है वो है थीटा। क्या है? थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो है पहले इसका FBT ड्रॉ करते हैं ना, FBT ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं FBT, ठीक है। FBT में क्या है समझना, हमारे पास कोई पार्टिकल यही ब्लॉक है जिसका मास m है, तो वेट लगेगा डाउनवर्ड mg, नॉर्मल लगेगा अपवर्ड, और एक जो है F जो इधर है उसका एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ध्यान रखना, तो जाएगा F cos थीटा, और इसकी क्योंकि ये थीटा है ना, ये थीटा है, ये थीटा है, और यहाँ क्या है देखो, एक का एक कंपोनेंट एक cos थीटा हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में F sin थीटा, है ना, क्या हो जाएगा F sin थीटा, ठीक है ना, F sin थीटा। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ जो F cos थीटा है, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें मतलब, तो देखो ये अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा। अपवर्ड फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स है F sin थीटा प्लस n, है ना, F sin थीटा प्लस n इज इक्वल टू mg, है ना। n का वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा mg माइनस, ओ सॉरी, इसका एबिलिटी देखो, ये जो F sin थीटा है ये देखो ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो ये अपवर्ड नहीं आके, एक बार फिर से इसको बना लेते हैं, अपवर्ड नहीं आके डाउनवर्ड आएगा, ठीक है ना। F sin थीटा जो है ये डाउनवर्ड होगा, ना, तो यहाँ जो हो जाएगा इसको फिर से लिखना होगा, क्यों, यहाँ देखो, यहाँ मैं रफ बनाता हूँ, कंपोनेंट को समझ लेना, ठीक है। जैसे हमारे पास फोर्स ऐसे है, ये एंगल थीटा, ये F है ना, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा F cos थीटा, ये हमने NLM बताया भी था, और इधर हो जाएगा F sin थीटा इस प्लेन में, तब इसका रिजल्टेंट जो है ना, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहीं ये वाला होगा,
ठीक है ना, इसलिए एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अगर ऊपर कर लेते हैं ऐसे, जो हमने गलती से इधर ले लिया था, तो ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा रिजल्टेंट, ये नहीं होगा, इसलिए इस डायरेक्शन में नहीं होगा, जब भी होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो एफ कॉस थीटा इधर हो गया, एफ साइन थीटा इधर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं एन इजिकल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? एम जी mg प्लस एफ साइन थीटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अगर एक पार्टिकल पर एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके जस्ट अपोजिट भाई, इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन लेना है ना। तो क्या हो रहा होगा आप देखो, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एफ एल इजकल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू हो जाएगा म्यू, और एन का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हमको पता होगा, ये इतना आएगा, म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, है ना। यस म्यू सर एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या होगा फर्स्ट केस में, देखो केस फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, केस फर्स्ट में होगा इफ एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन होगा एफ एल से, है ना। यानी देखो यहाँ देखो फिगर में दिख रहा है एफ कॉस थीटा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को, माने एक्सटर्नल फोर्स यदि ज्यादा हो जाए एफ एल से, मतलब एफ कॉस थीटा एफ एल ज्यादा हो जाए, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ कॉस थीटा का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, किससे? एफ एल से, है ना। तो इस केस यस में क्या हो जाएगा, इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो है रिलेटिव मोशन होगा। तो हम लिख सकते हैं देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन, मतलब पार्टिकल मोशन में हो जाएगा, ये पहला केस में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा केस हम लोग करते हैं ना। इसका ठीक स्क्रीनशॉट ले लो आप, दूसरा केस में क्या आएगा, चलो हम लोग दूसरा केस में लिखेंगे, केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या होगा, इफ एफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू एफ एल, है ना, एफ एल। तो इस केस यस में सर देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, इसमें कोई रिलेटिव मोशन। हम एक बार फिर से बैक साइड में जाके समझाते हैं ना। यस सर तो यहाँ क्या आता है देखो, एफ कॉस थीटा यदि एफ इस फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, देखो एफ कॉस थीटा मतलब तुम ऐसे समझो ना, एफ कॉस थीटा तुम फोर्स लगा के इसको खींच रहे हो, तुम यदि ज्यादा फोर्स से खींचोगे, किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से, उस केस में पार्टिकल मोशन में हो जाएगा। तो यही हम लिखे हैं यदि एफ कॉस थीटा ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल मोशन में होगा, है ना। अगर यस मान लो सर ऐसा हो कि जिस फोर्स से तुम एफ कॉस थीटा का वैल्यू यदि फ्रिक्शन से कम हो जाए, कम हो जाए, तो पार्टिकल मोशन में होगा ही नहीं। इधर जितना फोर्स यदि तुम खींच रहे हो, वो फोर्स का वैल्यू कम हो जाए, किससे? फ्रिक्शन, तो पार्टिकल मोशन में नहीं होगा। इसीलिए हमने लिखा है यदि एफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू एफ एल होगा, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मतलब कोई मोशन इसमें नहीं होगा। हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते नो हैं। सर, यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, find out the minimum value of force required to pull a block of mass m ठीक है, pull a block of mass m मासियम and friction coefficient is mu, ठीक है ना। जैसे हमारे पास फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर में बना लेते हैं, क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। यस यहाँ सर मास एम है,
और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, एंगल क्या है थीटा, थीटा। ठीक है ना। तो हमको, और यहाँ जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है यहाँ वो है म्यू। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना मिनिमम फोर्स चाहिए होगा जिससे कि ब्लॉक जो है वो मोशन में हो जाए, है ना, यस सर। जिससे कि पुल करें हम लोग, ठीक है। इसको नोट कर लो क्वेश्चन को, और फिर इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लो। हो गया सर। वेरी गुड। हमें उम्मीद है स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। इसको हम हटा देते हैं। mg म्यू आएगा क्या? नहीं। देखते हैं बेटा कितना आया, mg म्यू। कितना आया बताओ। देखते हैं, इतना तो नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए, देखते हैं। देखो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, किसी का एफबी ड्रॉ करते हैं, सोल्यूशन का एफबी, ध्यान रखना सोल्यूशन का एफबी। तो वेट लगेगा डाउनवर्ड mg, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा F cos थीटा, उधर हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यस साइन थीटा। F sin थीटा। और यहाँ जो है ना नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लगेगा n, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं समझना, n का वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब जैसे हमने वेक्टर बताया था, याद होगा तुम लोगों को, कोई वेक्टर है यहाँ a और ये एंगल थीटा है, जिसके साथ एंगल बनाएगा a cos थीटा, और इधर हो जाता है a sin थीटा, ठीक है ना। यही हमने किया, f इस लाइन के साथ एंगल बना देता है f cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर f sin थीटा, और यहाँ क्या लगा mg, और साथ में कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड लगेगा n। ये बीडी सबको अच्छे से आता होगा, हमने न्यूटन लॉ में सब बता दिया है ना। अब यहाँ देखो, हम यहाँ लिख सकते हैं n प्लस f sin थीटा, n प्लस f sin थीटा इजकल टू mg, यही आएगा n प्लस f sin थीटा इजकल टू mg, है ना। अब हमें क्या करना है समझना, यहां से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। n इजकल टू आ जाएगा mg माइनस f sin थीटा, n इजकल टू आएगा mg माइनस f sin थीटा, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट, अगर मान लो पार्टिकल, जो पार्टिकल है जिसका मास सेम है, एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, जैसा पेन का डायरेक्शन देखो दिखा रहे हैं, इस डायरेक्शन मूव करेगा, यस तो सर। फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन लेते हैं, एफएल का वैल्यू यदि निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो म्यू और एन का वैल्यू हम यहाँ निकाले हुए हैं, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, किया जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर ये पार्टिकल को पुल करना है, मतलब पुल करने का मतलब क्या होगा, उसको मोशन में लाना है, तो पुल करना है, खींचना है, मोशन में लाना है, तो क्लियर है कि एफ कॉस थीटा का वैल्यू इस फ्रिक्शनल फोर्स से तो ज्यादा होना चाहिए। इतना बात समझ में आ रही है। यस सर। पार्टिकल को यदि पुल करना है, खींचना है, देखो हम फिर से पेन को देखो, पेन का डायरेक्शन देखो यहाँ दिख रहा होगा, ध्यान दो। यदि इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में पुल करना है, तो ये जो एफ कॉस थीटा दिख रहा है, इसका वैल्यू ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल टू एफ एल, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल टू एफ एल का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये आ गया, देख रहे हो ना। इधर यस यदि इसको पुल करना है तो एफ कॉस थीटा का वैल्यू एफ एल से ग्रेटर होना चाहिए। हमने एफ कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल टू एफ एल ले लिया। एफ कॉस थीटा, एफ एल का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, एफ एल का वैल्यू ये निकाले हुए हैं, है ना, एफ एल का वैल्यू ये निकाले हुए हैं। एफ एल का वैल्यू यहाँ लिखा म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, म्यू एम जी
माइनस म्यू एफ साइन थीटा, आ जाएगा। यस तो अब सर। ऐसा करते हैं, इसको इधर लाएंगे, तो अब इसको ऐसा करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको दूसरे पेज पर करेंगे ना। ठीक सर। चलने शुरू करेंगे। तो हमारे पास था क्या, एफ कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यही था। हम ऐसा करते हैं, इसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, है ना, आ जाएगा एफ कॉस थीटा। अब ऐसा करते हैं, इस एफ को इधर लाते, मतलब एफ वाले टर्म को एक साथ कर लेते, तो हो गया एफ कॉस थीटा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस म्यू एफ साइन थीटा ग्रेटर इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है ना, हो जाएगा ना। प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ एफ कॉमन ले लें, हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एफ का वैल्यू यहाँ रखेंगे, हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो होगा, हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम के लिए हम इक्वल टू वाला साइन लेंगे, तो एफ इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि मिनिमम फोर्स के लिए और एफ मिनिमम के लिए ये नीचे वाला टर्म देखो, नीचे वाला टर्म जो है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। म्यू एम जी तो कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट और जी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, ये वाला टर्म चेंज हो सकता है, यानी अगर नीचे वाले टर्म को जितना ज्यादा मैक्सिमम करेंगे तो एफ मिनिमम आएगा। तो फॉर एफ मिनिमम कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, cos mu sin theta will be maximum, है ना। यस सर। तो हम लोग इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम करने के लिए फॉर क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी थीटा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हमने मैक्सिमम और मिनिमम बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था कि डी वाई, जब वाई कोई फंक्शन है उसको मैक्सिमम करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स को जीरो करेंगे, तो यहाँ वाई की जगह पर थीटा का फंक्शन है तो डी अपॉन डी थीटा और वाई की पोजीशन पर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू और जीरो। थीटा इक्वल तो यहाँ अगर हम देखें तो आ जाएगा म्यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, नहीं, तो अगर हम कॉस से इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू म्यू, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू। तो भाई ये डायरेक्टली याद रखना, अगर इस तरह का सिचुएशन दिया हो और कहेगा कि मिनिमम फोर्स के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना है टेन इनवर्स म्यू का वैल्यू दिया रहेगा, तो वैल्यू म्यू एम जी अपन 1 प्लस म्यू स्क्वायर काट दो, ठीक है। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चंस को ध्यान रखो, और डायरेक्टली अगर आता है नीट में आएगा, डायरेक्टली आएगा तो वैल्यू दिया रहेगा, डायरेक्ट इसको याद रखो, थीटा का वैल्यू तो
तो हम लोग नेक्स्ट में जो बात करने वाले हैं, चलो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट में बात करेंगे, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड आउट कंडीशन फॉर विच find out the condition for which the block moved. मास सेम है ना, और यहाँ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F इजिकल टू mg है ना, और ये जो है इसके साथ एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ थीटा, और यहाँ जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है वह दिया है म्यू, है ना। यही क्वेश्चन है, इसको नोट करो, फिर करते हैं हम लोग। हो गया भाई? यस सर। चलो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। हमें क्या करना है कि एफबीडी पहले ड्रॉ कर लेना, एफबीडी ड्रॉ कर लेना ना। तो हमने एफबीडी रखना है, मास सेम है, और ये हमारे पास वेट इसका किधर लगेगा, डाउनवर्ड, और नीचे। ये कांटेक्ट में है, हाँ, और ये कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड लगेगा, क्योंकि ये सरफेस देखो, ये जो कांटेक्ट सरफेस है, ऐसे मैंने बताया था तुम लोगों को, न्यूटन्स ऑफ मोशन में एफबीडी बताए थे। और ये कैसे समझ, ये जो सरफेस है ये एम ब्लॉक को किधर धक्का दे सकता है, मतलब किधर, ऊपर ऊपर नॉर्मल। अपवर्ड, वेरी गुड, सही है, तो इधर हो जाएगा नॉर्मल। अगर नॉर्मल का डायरेक्शन जब भी निकालना हो तो इस ब्लॉक को नॉर्मल निकालना है, तो हम देखेंगे कि सरफेस इसको किधर धक्का देगा, अपवर्ड, तो अपवर्ड लगा लिए फोर्स, क्लियर। हाँ, यहाँ जो है ना, यहाँ जो हमारे पास ये जो फोर्स है भाई ये है ना, और ये जो एंगल क्या है, थीटा, एंगल थीटा, इसका एक कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा अपवर्ड, और जिसके साथ एंगल बनाए कॉस, तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये कॉस के परपेंडिकुलर साइन होता है, तो हो जाएगा एफ साइन थीटा, साइन थीटा। और इधर जो हो जाएगा एफ एल, फ्रिक्शन तो इधर लगना है अपोजिट में, क्योंकि पार्टिकल का मूवमेंट जो होगा वो किधर होगा, इधर होगा, इस डायरेक्शन में देखो, जिधर हमने पेन दिखा रखे हैं इधर होगा, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट इधर है, अपोजिट इधर है ना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा, मतलब कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होना चाहिए, तभी ये सरफेस पर एक कांटेक्ट में रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस एफ कॉस थीटा इजिकल टू एम जी, एन प्लस एफ कॉस थीटा इजिकल टू एम जी, है ना। तो हम यहाँ n का वैल्यू निकालना चाहें तो निकालेंगे एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, ठीक है ना, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। तो हम एम जी तो यहाँ रख लिए, और यहाँ एफ का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, एम जी, यहाँ लिखेंगे माइनस एम जी कॉस थीटा, एफ का वैल्यू एम जी क्वेश्चन में देखो दिया है, क्या देखो क्वेश्चन का फिगर देखो, यहाँ दिया हुआ एम जी, तो यहाँ हमने क्या किया, एफ का वैल्यू रख लिया, यहाँ दिया ना एम जी, देखो इसको याद हो गया, यहाँ दिया एम जी, एफ का वैल्यू यहाँ हमने रख लिया, एफ के पोजीशन पर एम जी। तो अगर हम यहाँ देखें तो एम जी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा,
1 माइनस कॉस थीटा, एन का वैल्यू है ना, यहीं पर लिखते हैं यहाँ, और ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू आएगा एम जी, और 1 माइनस कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या है देखो, ये पार्टिकल को कह रहा है कि पार्टिकल ब्लॉक को मूव करना चाहिए। मूव कब करेगा, जब ये एफ साइन थीटा का वैल्यू एफ एल से ज्यादा होगा। देखो यहाँ, यहाँ एफ साइन थीटा का वैल्यू, एफ साइन थीटा वैल्यू ये फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी तो पार्टिकल मूव करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ एल, एफ एल से ग्रेटर होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखो, इसको लिखेंगे एफ साइन थीटा ग्रेटर देन, और एफ एल का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू यहाँ निकाले हुए, एन का वैल्यू यहाँ निकाले हुए। तो सबसे पहले इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एफ साइन थीटा ग्रेटर देन एफ एल अभी हमने निकाला था, ग्रेटर देन एम जी इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो निकाले थे, देखो देख लो अभी, देख रहे हो, ये तो निकाले थे एम जी इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एफ साइन थीटा रख लिया। अब एफ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन एम जी इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो एम जी और एम जी तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 साइन इंटू थीटा कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है ना। ये थीटा हो बाई जाएगा 2 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा भाई, साइन यस सर, थीटा से साइन स्क्वायर वाला कैंसिल हो थीटा जाएगा। बाई, यस तो सर, हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और ग्रेटर थीटा देन बाई 2 साइन थीटा बाई, ठीक है। बाई 2 और यहाँ एक चीज मिसिंग हो रहा है, वो है म्यू, म्यू मिस हो रहा है, देखो म्यू, म्यू तो रहेगा रहेगा, है ना, म्यू, है ना। तो अब साइन यहाँ हो जाएगा म्यू म्यू। तो अब हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा बाई 2 को इधर लाते हैं, हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 ग्रेटर देन म्यू। तो cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई sin थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं cot थीटा बाई 2 ग्रेटर देन म्यू। तो एक कंडीशन होगा, यदि cot थीटा बाई 2 का वैल्यू म्यू से ग्रेटर होगा, उस केस में पार्टिकल मूव करेगा। ये भी कंडीशन को ध्यान रखना है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। यानी क्लियर है कि हमसे जो क्या पूछ रहा था, हमें जब बैक में आए तो यही पूछ रहा था कि क्या कंडीशन होगा जिससे कि ये ब्लॉक मूव करेगा। तो कंडीशन हमारे पास जो निकल के आया वो आया cot थीटा बाई 2 ग्रेटर देन म्यू के इक्वल हो, ग्रेटर देन म्यू होगा तो फिर ये मोशन में हो जाएगा पार्टिकल, ठीक है। इसको नोट कर लो आप। हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप का सिचुएशन हमारे पास है ना।
इस टाइप का सिचुएशन है। और ये जो है ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो मैं लिखेंगे क्वेश्चन है, इसका मास जो है ना, ये पर्सन है, इसका मास है m, क्या है m, ठीक है ना। assume that, क्या लिखेंगे, assume that the friction coefficient between the friction coefficient है ना, the friction coefficient between his body and the wall, friction coefficient between his body and wall, friction coefficient between his body and wall is mu, है ना, is mu, and limiting friction act and limiting friction act on contacts, find the normal force, find the normal force exerted by either wall, on the person, ठीक है ना। ये क्या है, क्वेश्चन को समझाते हैं एक बार। क्या है कि ये मैन है जिसका मास है m, ये अपने लेग को इस पॉइंट से कांटेक्ट में रखा है, हैंड को इस पॉइंट पर और बैक साइड को इस पॉइंट पर, और ये इक्विलिब्रियम में, मतलब ये जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर होल्ड किए हुए है, ठीक है ना। और यहाँ जो कांटेक्ट सरफेसेज है, यहाँ सभी पर कांटेक्ट सरफेसेज पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है जिसका वैल्यू है म्यू, यहाँ लिखे जिसका वैल्यू है म्यू, है ना। अब कह रहा है कि ये जो है नॉर्मल फोर्स कितना एक्ट करेगा, ये वाल जो है नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस बॉडी पर, तो कितना वाल नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा इस केस में, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन बताते हैं। एक मैन है और अपने इस पोजीशन को होल्ड किए हुए है, कैसे, ये अपने लेग को यहाँ रखा, हैंड को यहाँ, बैक साइड को यहाँ, और इसके बाद इसका मास m है। तो ये जो वाल है, जो वाल दिख रहा है, ये जो वाल दिख रहा है ना, ये वाल है, ये वाल कितना नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा इस बॉडी पर, क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लो, फिर अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। हो गया सर। हो गया, चलो बहुत Yes, सिंपल sir. है, बहुत ही सिंपल, हम इसको करते हैं। इसको हटा देते हैं, इसी में हम लोग एबीडी ड्रॉ कर लेंगे। पहले एबीडी ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे क्या नॉर्मल का वैल्यू आता है। तो करो तुम लोग, क्या आ रहा है बताओ। देखो, सबसे पहले क्या होगा, इस पर वेट लग रहा होगा, है ना। सबसे पहले इस पर वेट लग रहा है। वेट किधर लगेगा, हमने बताया है कि वेट हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट लगेगा mg, लगेगा। अब एक पोजीशन को समझना, अब इस पोजीशन को ये होल्ड किए हुए हैं, मैन होल्ड किए हुए हैं। अगर ऐसा सोच के चलते हैं कि ये कहीं ये इस पर फिसल जाए, मैन इस पर फिसल जाए, तो किधर फिसल जाएगा, डाउनवर्ड। यानी इस पॉइंट पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट। यहाँ मान लेते हैं 3, यहाँ मान लेते हैं F2 और यहाँ मान लेते हैं F1। जहां जहां कॉन्टेक्ट सरफेस है सभी पॉइंट पर फ्रिक्शन लगेगा। और ये फ्रिक्शन क्या है कि अगर ये मोशन में होगा तो डाउनवर्ड होगा, तो सभी पॉइंट पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा, ठीक है। इधर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, ये देखो वाल जो है
ये वाल है, वाल मैन पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। और हमने बताया था कि नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन कैसे लेना है, कि ये समझना है कि वाल यदि इसको धक्का देगा तो किधर देगा, इस डायरेक्शन में देगा। यदि वाल को मैन को धक्का देना हो तो किधर देगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इधर हो जाएगा N1, इधर क्या हो जाएगा N1, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर इस वाल को मैन के लेग पर धक्का देना है तो किधर देगा, ये वाल इधर धक्का देगा, है ना, मैन के लेग की तरफ, इधर हो जाएगा N2। एबीडी हमने बताया पूरा अच्छे तरीके से। उसी तरह से वाल क्या करेगा, हैंड को धक्का किधर देगा, इस डायरेक्शन में देगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा N3। तो N1 N2 N3 हमने देख लिया। अब क्या है समझना कि अब ये पोजीशन को होल्ड करने के लिए, मतलब जिस पोजीशन में मैन है उस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए इधर का नॉर्मल, देखो इधर हमने पेन से दिखा रखा है, देखो N1 का वैल्यू मतलब इस साइड का नॉर्मल, ठीक है, ये दोनों साइड के नॉर्मल के इक्वल होना चाहिए। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, N1 इक्वल टू N2 प्लस N3। ऐसे कैसे, क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस साइड का नॉर्मल इधर जितना भी नॉर्मल लग रहा है उसके इक्वल होगा, तभी ये अपने पोजीशन को मेंटेन करेगा, ठीक है ना। इधर यदि अब ऐसा सोचते हैं कि यदि इक्वल नहीं हुआ तो इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा समझ में, यदि N2 और N3 का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो ये कहीं वाल इसको इस डायरेक्शन में पुश करने लगेगा, इस पोजीशन को या मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी तरह से यदि वाल ज्यादा नॉर्मल इधर लगाएगा तो कहीं इस पोजीशन में मूव करना शुरू कर देगा, इस पोजीशन। तो इसलिए इस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए क्या करना होगा कि ये जो N1 है, N1 मतलब हम कह सकते हैं कि अगर तुम स्क्रीन पर देख रहे हो तो पता चल रहा होगा कि लेफ्ट साइड में जो N1 लग रहा है, लेफ्ट साइड का जो नॉर्मल N1 है वो राइट साइड के दोनों नॉर्मल के इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हमने लिखा N1 इक्वल टू N2 प्लस N3। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। साथ ही साथ चल एक बार फिर अब ये क्या होगा, ये तो इस डायरेक्शन का होगा, हाँ हेलो समझ में आया। ये जो चल एक बार N1 फिर का से वैल्यू बता। है ना, फिर से बताते हैं। N1 का जो वैल्यू है, N1 का जो वैल्यू है, एफबीडी तो समझ में आ गया होगा सबको, बोलो यस सर। एफबीडी समझ में आया नहीं यस आया। एफबीडी में क्या है, देखो हम बता रहे हैं एफबीडी में क्या है, एक बार फिर वेट से तो बता नीचे लग दीजिए। रहा होगा, वेट जब नीचे लगेगा, जब देखो हम बता रहे हैं वेट जब नीचे लगेगा, वेट किधर लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये बॉडी का मूवमेंट किधर हो सकता है, इस वेट की वजह से। अगर हम ऐसा सोचें कि मूव कर रहा है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मूव कर रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन चाहिए होगा। तो हम ऐसा सोचें कि ये बॉडी किधर मूव कर सकता है, डाउनवर्ड वेट की वजह से, यानी इसका मूवमेंट होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि तीन फ्रिक्शन लगा, हाँ भाई तीन, जहां जहां कॉन्टेक्ट में फ्रिक्शन कहाँ लगता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के पास लगता है या फिर कहीं कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। तो यहाँ तीन कॉन्टेक्ट सरफेस दिख रहा है, एक बैक साइड का इसका, एक लेग साइड का और एक हैंड का, ये तीन कॉन्टेक्ट सरफेस दिख रहा है। तो तीनों पर फ्रिक्शन लगेगा और ये फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट में लगता है। मोशन के अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि यदि ये मोशन इसका होता तो डाउनवर्ड होता, तो फ्रिक्शन हमेशा अपवर्ड लगेगा, तो ये अपवर्ड लगा, ये अपवर्ड लगा और ये अपवर्ड लगा, है ना। तो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग समझ गए। यदि मोशन इसका होता तो डाउनवर्ड होता, तो फ्रिक्शन यहाँ F1 अपवर्ड लगा। इसका लेग का यदि ये पूरा नीचे आता तो इसका लेग भी डाउनवर्ड आता, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। इस पॉइंट पर इसका हैंड भी डाउनवर्ड आता, क्योंकि ये पूरा मैन नीचे आता तो हैंड भी डाउनवर्ड आता, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगता, लगेगा F3। मतलब जिधर इसका मोशन हो सकता है उसके अपोजिट में हमने फ्रिक्शन लगा दिया। यानी कह सकते हैं इसका मोशन किधर हो रहा था, डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड। तो सभी फ्रिक्शन, सभी कॉन्टेक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन लगाएंगे और सभी का डायरेक्शन जो होगा वो अपवर्ड होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ कॉन्टेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने बताया देखो ये जो बॉडी है और इसके साथ ये कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो सरफेस जो है किधर कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा, यानी किधर धक्का दे सकता है अपोजिट। बॉडी को, ये राइट साइड में दे सकता है तो इधर राइट साइड में लगेगा। तो इसी तरह से ये यस जो सर। सरफेस है ये मैन को किधर धक्का दे सकता है, ये वाली सरफेस, तो राइट साइड में लगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कांटेक्ट में, यहाँ कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में कांटेक्ट फोर्स दोनों जगह लगेगा। और ये जो सरफेस है ये किधर धक्का दे सकता है, तो लेफ्ट की तरफ दे सकता है, अपोजिट में धक्का देगा। से बॉडी था एम, तो सरफेस किधर दे रहा था, इसके राइट में।
इसी तरह अपोजिट भी ना कर दे, मतलब ये क्लियर है कि ये सरफेस इस पर अपोजिट, मतलब सरफेस, ये सरफेस मैन नहीं, सरफेस, सरफेस जो फोर्स लगाएगा कॉन्टेक्ट फोर्स N3 इधर, साथ ही साथ N2 इधर, मतलब दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएगा। डिटेल में एफबीडी समझना हो तो न्यूटन लॉ में मैंने बताया, उसको देख लो, है ना। तो N1 इक्वल टू आ गया, मतलब क्लियर है कि ये जो है लेफ्ट साइड का टोटल फोर्स और राइट साइड का टोटल फोर्स इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट साइड का फोर्स है N1, राइट साइड का फोर्स है N2 प्लस N3, तो हमने लिखा N2 प्लस N3, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ गया ना। साथ ही साथ अगर इस पोजीशन को इसको मेंटेन रखना है तो अपवर्ड का टोटल फोर्स डाउनवर्ड के फोर्स से इक्वल होना चाहिए। अपवर्ड का टोटल फोर्स क्या दिख रहा है, F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 प्लस F2 प्लस F3, यही दिख रहा है। तो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं म्यू इंटू N1 प्लस फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, F1 है तो म्यू N1, उसी तरह म्यू N2 प्लस म्यू N3, ये जो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, म्यू कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 इजिकल टू mg। हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू, N1 तो रहेगा। अच्छा, अब N2 प्लस N3 की जगह देखो, N2 प्लस N3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, N1, यहाँ लिख लिया N1, है ना, इजिकल टू mg। तो ये आ जाएगा 2N1 प्लस N1, 2N1 इंटू म्यू इंटू 2N1 इजिकल टू mg। तो हम यहाँ लिख लेंगे N1 इजिकल टू mg अपॉन 2 म्यू, mg अपॉन 2, इतना ही नॉर्मल फोर्स लगेगा। मैंने पूछ रहा था कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू बताओ क्या होगा, नॉर्मल फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा mg अपॉन 2 म्यू, है ना, इसको नोट कर लो। और यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। हो गया सर। हो गया भाई। यस सर। भाई तो बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी मैं इसको कट करूंगा, आप लोग अगेन कनेक्ट हो जाना, ठीक है।